Hello friends, welcome to Vaishali's Crusty Cream Facebook Live. Good afternoon everyone. जल्दी से शेयर कीजिए लाइव को ताकि और लोग हमसे जुड़े और लोग ज्वाइन करें। आज हम 2 डिफरेंट फ्लेवर्स बना रहे। सो 2 केक हम देख रहे। एक केक कंप्लीट करेंगे हम और एक केक का डेकोरेशन मैं कल दिखाऊंगी। ओके। हेलो आरती, हाय स्वप्ना, हेलो शिखा, हाय अनु, हेलो वसुंधरा, हाय रुचि, हाउ आर यू ऑल। हाय सुची। जल्दी से वीडियो को शेयर करो। आज का जो भी ज़्यादा शेयरर होगा उसको एप्रन मिलेगा और कैरी बैग। ओके, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम हैंडल है वैशालीज क्रस्टी क्रीम और यूट्यूब चैनल भी सेम है वैशालीज क्रस्टी क्रीम। और अगर फेसबुक पेज को नहीं लाइक किया है तो फेसबुक पेज को भी लाइक करो सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। जो भी ये नए लाइव सेशंस आते हैं, नॉलेज शेयरिंग सेशंस होते हैं, वो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक आवर पेज, फॉलो और इंस्टाग्राम हैंडल और सब्सक्राइब और वैशालीज क्रस्टी क्रीम यूट्यूब चैनल। हेलो सुनित्रा। आज हम एक नया फ्लेवर मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। सो जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से शेयर करो। कविता वांट्स टू आस्क, लाइव शेयर करना है तो ग्रुप में करना है या पर्सनली शेयर करना है? पर्सनल भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि ग्रुप्स में ही करना है। ग्रुप्स में करोगे तो ज़्यादा लोग देख सकते हैं, तो आपके जितने भी ग्रुप्स है उसमें शेयर करो। आपको किसी को पर्सनली शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। Mandy is saying, hi ma'am, how are you? I'm good, how are you all? Lots of love from Punjab, Amritsar. Thank you. Librana is asking, ma'am, in fondant class also do you teach sponge? No, fondant class is a second level. So first you have to learn whipping cream class. So that is professional cake baking and decoration workshop. उसमें आपको स्पॉन्ज भी सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हाउ टू लेयर द केक, परफेक्ट लेयर कैसे कट करने, फ्लेवर्स कैसे करने हैं, और फिर बेसिक 7 टाइप्स ऑफ डेकोरेशन। वो सब सीखने के बाद जनरली लोग फॉन्डेंट सीखते हैं, बिकॉज आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाए देन यू कैन गो फॉर द फॉन्डेंट। सो तभी आप फॉन्डेंट सीखो। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल आता है देन यू कैन ज्वाइन ओनली स्पॉन्ज क्लास और आप फॉन्डेंट क्लास भी ले सकते हो। इस तरह से आप दोनों भी ले सकते हो। बट इन फॉन्डेंट क्लास देर इज नो बेकिंग, बेकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉन्डेंट क्लास। रंजना इज आस्किंग, मैम नॉन स्टिक कुकर में केक बना सकते हैं क्या? यस, आप कुछ भी यूज़ करो, नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करो। एक्चुअली बेस्ट कढ़ाई होती है, बिकॉज कुकर में आप जब लीड बंद करते हो तो अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता। बट इफ़ यू हैव नॉन स्टिक कढ़ाई तो उसको गैस पे रखो और गैस ऑन करो, एक स्टैंड रखो और उसके ऊपर आपका केक का टिन रख दो, सो दैट आपको दिखता है कि केक कैसे ब्राउन हो रहा है, फूल रहा है। आपको बार बार खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कुकर आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करोगे तो दैट विल बी अ बेटर, क्योंकि आप जब भी बार बार खोल के देखते हो तो केक आपका बैठ जाता है अंदर से, बिकॉज वो पूरा बेक नहीं हुआ है। सो इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप कुकर के जगह कढ़ाई यूज़ करो। अंजलि, आई वांट डिटेल्स फॉर स्पॉन्ज, ऑनलाइन स्पॉन्ज क्लास। मैंने लिंक पिंग कर दी है, जस्ट गो ऑन द लिंक। लिंक पे जाने के बाद आपको हर एक क्लास के ऊपर क्लिक करना है, सो दैट आपको वो क्लास के अंदर क्या सिखाने वाले हैं हम, वो आपको आइडिया आती है। बिकॉज डिटेल सिलेबस इज देयर इन ईच एंड एवरी क्लास। हर एक क्लास का डिटेल सिलेबस क्या है वो क्लास के अंदर लिखा है,
जस्ट गो ऑन सर्च, वो क्लास के ऊपर वापस क्लिक करो तो आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा. नाउ विल स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. सो उसके लिए मैंने एक वेनिला स्पॉन्ज बेक किया है. आज मेरे पास मुझे 2 केक बनाने हैं बिकॉज माई डॉटर्स 18th बर्थडे इज़ टुमारो. सो एक छोटा केक है हमारे मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए और एक बड़ा केक होगा कल के सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज बर्थडे इज़ टुमारो 17th में. सो उसके लिए मैं एक छोटा सा केक बना रही हूँ, एक स्वीट एंड छोटा सा केक जो हम रात को कट करने वाले. सो वो एक मैं नया फ्लेवर आपको दिखाती हूँ. एंड द अनदर फ्लेवर इज़ फेरो रोशर, जो मैंने एक बार दिखाया है, वापस दिखाती हूँ. जो लोगों ने वो लाइव मिस किया था, सो मैं आज वापस एक बार फेरो रोशर फ्लेवर भी कैसे करना है वो भी दिखा रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट हम ये वेनिला स्पॉन्ज ले रहे. तो ये छोटा स्पॉन्ज है 5 इंच का, जिसको मैं पहले लेयर्स में कट कर रही हूँ. कंचन इज सेइंग आपकी बेटी का बर्थडे है ना, विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. डेफिनेटली आपके सारे विशेस मैं उसको कन्वे कर दूंगी. मैम, हाउ टू मेक स्टिफ इन व्हिपिंग क्रीम? स्टिफ व्हिपिंग क्रीम के लिए मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द टेम्परेचर. आपका व्हिपिंग क्रीम का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रखो, वो हमेशा चिल्ड होना चाहिए. अगर वो चिल्ड नहीं है तो आपका क्रीम जल्दी लूज़ हो जाएगा. तो जब भी आप व्हिपिंग करते हो तो अगर वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो फिर डोंट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जस्ट उसको थोड़ी देर रखो फ्रीज में. आपका जो भी बाउल होगा उसको कवर करके रख दो और जब वो चिल्ड हो जाएगा तब उसके साथ काम करो. बिकॉज आप तुरंत काम करना स्टार्ट करते हो तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि क्रीम वैसे भी बीट करते करते रूम टेम्परेचर पे आया है और आप स्टार्ट करोगे काम करना तो एनवायरनमेंट के गर्मी से, आपके हाथों की गर्मी से वो और लूज़ होना स्टार्ट होता है. तो जब ऐसे लगे आपको कि क्रीम अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया, ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो उसको फ्रिज में रखो. आधा घंटा फ्रिज में रखो कवर करके, या फिर ये प्रैक्टिस कर लो कि आधा घंटा पहले क्रीम को व्हिप करके फ्रिज में रखो और थोड़ी देर बाद काम स्टार्ट करो. तो इस तरह से आपको ये तकलीफ नहीं होगी. उत्कर्षा से मैम कभी बिस्कॉफ केक सिखाइए प्लीज. यस, बिस्कॉफ केक भी सिखाने वाली हूँ मैं इन कमिंग वीक्स. प्रियंका मैम, कभी कभी केक बेक करने के बाद हार्ड क्यों हो जाता है? दैट इज़ टोटली अपॉन योर रेसिपी. फिर आप अगर बेकिंग करते वक्त कुछ गलती करते हो, आपका किस चीज़ में बेक कर रहे हो, लाइक OTG है, माइक्रोवेव है या फिर गैस पे कर रहे हो. हर बार माइक्रोवेव है तो ये बहुत बार होता है लोगों का कि उसका जो बेकिंग स्टाइल है वो एग्जैक्टली OTG से उल्टा है. तो बहुत बार ये होता है कि केक हमेशा ऊपर से हार्ड हो जाता है जब तक वो नीचे की तरफ बेक हो जाए. तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस में बेक कर रहे हो. देन यू हैव टू मेंटेन द लिक्विड भी बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर होना चाहिए आपके रेसिपी में. अगर बहुत ज़्यादा थिक है बैटर तो फिर भी ये हो सकता है कि आपका केक हार्ड होता है. तो ये बहुत सारे रीजंस है हर एक प्रॉब्लम के पीछे. ओके, सी नाउ आई एम यूजिंग, मैं एक नया फ्लेवर ट्राई कर रही हूँ. दिस इज़ गुआवा चिली फ्लेवर. ओके, ये शुगर फ्री फ्लेवर है. मैं आपको उसकी बॉटल दिखाती हूँ. सी दिस इज स्पाइसी गुआवा. ये स्पाइसी गुआवा फ्लेवर है एंड दिस इज शुगर फ्री. तो जिन लोगों को आजकल ये शुगर फ्री खाने का बहुत मन होता है, सो दे कैन गो फॉर द शुगर फ्री स्पॉन्ज, शुगर फ्री फीलिंग. और क्रीम हम थोड़ा सा लेस यूज़ करके, बिकॉज ये क्रीम में ज़्यादा शुगर नहीं होती, बहुत कम स्वीट है. तो इस तरह से आप ये शुगर फ्री केक्स बना सकते हो. ओके, सो ये थोड़ा सा लिक्विड ही है तो मैं इसको विद द शुगर सिरप यूज़ कर रही हूँ. सो मैं इसको और थोड़ा सा
लिक्विड करके पहले स्पॉन्ज को सोक कर लेती हूँ। ठीक है, पलक अकेले स्पॉन्ज मेकिंग क्लास की फी कितनी है? इट्स 1000 और अभी आफ्टर डिस्काउंट इट्स 500। आपके भी स्पॉन्ज के केक की हाइट कितनी होनी चाहिए? See, height doesn't matter because when you make it's a customized cake, so that totally depends upon your design. So आपके डिज़ाइन क्या है उसके ऊपर ये सारा बहुत डिपेंड करता है। कभी आपको टॉल केक चाहिए, कभी आपको वाइड केक चाहिए। सो ये ध्यान रख के आपको ये सब डिसाइड करना है कि पैन साइज़ क्या यूज़ करनी है। नाउ आई एम यूजिंग दिस स्क्वैश इज दिस क्रश इन द क्रीम ऑल्सो, ताकि मैं क्रीम को भी थोड़ा फ्लेवर्ड कर सकूं। दिस इज लिटिल बिट द स्पाइसी, और अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो आप डायरेक्टली चिली फ्लेक्स या फिर चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर। कितना प्यारा कलर है इसका, पिंक। तो मैं एक साथ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा थिन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देख के ऐड कर रही हूँ बिकॉज मुझे क्रीम को एकदम से लूज नहीं करना है। Is this an eggless sponge? यस। Is this cake made from premix? नो, इट्स माय रेसिपी जो हम बनाते हैं स्क्रैच से। सिद्धि मैम, शुगर सिरप और क्रीम ऐड करती हूँ तो केक बैठ जाता है, अच्छे से राउंड शेप नहीं आता, क्या रीजन हो सकता है? शुगर सिरप और क्रीम सी बैठ तो नहीं सकता बिकॉज आपको इतना भी शुगर सिरप नहीं डालना है कि आपका स्पॉन्ज पूरा गीला होके थोड़ा सा टूट जाए या फिर बैठ जाए। सो ऑलवेज गो विद द इक्वल प्रेशर। आप जब भी प्रेशर अप्लाई करते हो पैलेट नाइफ से, और जितना क्वांटिटी का शुगर सिरप यूज़ करते हो, ये बहुत मैटर करता है। झरना मैम, क्रीम फ्रीजर में रख सकते हैं क्या? नहीं, आफ्टर विपिंग आपको उसको फ्रीज़र में नहीं रखना है। यू कैन कीप इट इन अ फ्रीज़र फॉर द स्टोरिंग ओनली। आप जब स्टोर करते हो तो फिर आप उसको स्टोर करने के लिए कर सकते हो। Hello ma'am, the knife you used is serrated knife or plain knife? इट्स अ सेरेटेड नाइफ, और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ पैलेट नाइफ। जो मैं कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ वो सेरेटेड नाइफ है। सरिता, स्पॉन्ज में भी ओपन है ना? यस यस। All classes are under 50% or discount. मैम, कभी काजू कतरी केक भी दिखाइए। यस, बहुत सारे केक दिखाने अभी बाकी है। सो डेफिनेटली आई विल शो डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट डेकोरेशंस। Lanisha, hello ma'am, I heard a lot about you. I saw your chocolate sculpture in one of the hotel where I was there for a function last year. Do you also teach that? I have a dream to make it just like you. Just got to know that you have live sessions. Enjoying it. Yes, I do teach all these master classes, but these are not online available. You have to come here to my studio and learn all these master class.
दिस क्वेश्चन रिमाइंड्स मी कि मैंने एक एक्वेरियम बनाया था और चॉकलेट एक्वेरियम, और वो मैंने एक 5 स्टार होटल में डिस्प्ले के लिए दिया था उन लोगों को. दैट वाज डिमांडेड बाय देम. तो वो बहुत लोगों को पसंद आया था दैट एक्वेरियम, कि सबको यही सोच रहे थे कि कैसे मैंने वो इतना ऊंचाई तक बनाया है विद द चॉकलेट, बिकॉज चॉकलेट सबको पता है कि इतना डेलिकेट होता है कि आप थोड़ा सा भी हाथ लगाओ तो टूट जाता है. तो ऐसे 3D एक्वेरियम बनाना और उसको खड़ा करना वॉज रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क, और बहुत उसको स्किल की ज़रूरत है. बट इट वॉज रियली अप्रिशिएटेड बाय ऑल माई व्यूअर्स. वहाँ पे आने वाले विजिटर्स सब लोगों को बहुत पसंद आया था. Poonam, Yes. Manisha, what is the difference between truffle mousse and Dutch cake? Please explain, ma'am. Truffle mousse and Dutch cake. Dutch cake. See, truffle is what we make ganache. Okay, हम लोग जो गनाश बनाते हैं that is the truffle. उसका जब रेशो चेंज होता है तो उसको ट्रफल बोलते हैं. गनाश के लिए हम 2:1 रेशो लेते हैं. मोस्टली ट्रफल्स के लिए 1:1 रेशो होता है. सो गनाश का केक थोड़ा सा टाइट बोल सकते हो, थोड़ा सा चॉकलेट ज़्यादा थिक फ्लेवर होता है. ट्रफल विल बी लिटिल बिट लाइटर, उससे थोड़ा सा लाइट होगा बिकॉज रेशो विल बी डिफरेंट, तो ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होगा. और मूस जो हम अभी बनाने वाले हैं, आई विल शो हाउ टू मेक द मूस. जो हम अभी चॉकलेट गनाश को यूज़ करके मूस बनाएंगे. सो उसके लिए आपको गनाश और व्हिपिंग क्रीम वो दोनों को मिक्स करना पड़ता है. ऑथेंटिक मूस इज़ डिफरेंट और ये एगलेस मूस इज़ डिफरेंट. और उसके बाद आता है डच ना. सी डच इज़ अ फ्लेवर व्हेन यू यूज़ फॉर एनीथिंग, गनाश हो या मूस हो, किसी के लिए भी अगर आप डार्क चॉकलेट यूज़ करते हो सो दैट विल बी अ डच. उसमें हम स्वीट्स बना सकते हैं. ये सब डिफरेंट, जैसे मिल्क चॉकलेट यूज़ होता है, वाइट चॉकलेट यूज़ होता है, उस तरह से व्हेन यू यूज़ डार्क चॉकलेट तो आपका वो डच फ्लेवर बन जाता है. Rani, I have to learn basic to advanced and fondant classes. Fondant workshop. Yes, yes. You can join. Just go to the link और उसके ऊपर आपको पेमेंट भी ऑप्शन है. सब कुछ मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगे. हाय मैम, मैजिक कलर्स के जेल कलर्स का नाम कुछ अलग ही है, लाइक रूबी, बर्गंडी, तो कलर्स का कैसे पता चलेगा? सर डिफरेंट शेड्स है उसमें, मैजिक कलर्स में, जस्ट लाइक शेफ मास्टर ऑल्सो. सो आपको थोड़ा सा एक बार ट्राई तो डेफिनेटली करने पड़ेंगे. और ये जो नॉर्मल कलर से थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स आप जब भी लेते हो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा. पूजा मैम, आप कौन सा क्रीम यूज करते हो? आई यूज ट्रोपोलाइट प्रीमियम. प्रिया, इज इट अ सेवरी केक और माइल्डली स्वीट? It's a mildly sweet. It will be a sweet and spicy. Very different and unique flavored cake. Yes. आप लोग भी ट्राई करो और लेट मी नो कैसे लगता है आपको. चांदनी, केक टिन साइज प्लीज. माई केक टिन इज़ 5 इंच बिकॉज मैं अभी ये थोड़ा सा ऊंचा केक चाहिए मुझे और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना था. सो नॉट एग्जैक्टली टॉल केक जैसे हम 1 kg बनाते हैं. तो इसीलिए मैंने 5 इंच में ही ये केक किया है बिकॉज दिस इज़ जस्ट फॉर द मिडनाइट सेलिब्रेशन. शैल इज आस्किंग मैम, आज केक का कलर क्या रहेगा? आई विश मैं पिंक बना सकूं बट मेरी डॉटर को पसंद नहीं है पिंक कलर ज़्यादा. सो आज मैं डिफरेंट कलर यूज़ करने वाली हूँ. आई विल गो फॉर द टर्कोइज और ब्लू. स्नेहल, व्हाट आर द फीस फॉर मास्टर क्लासेस?
See, for all master classes you can WhatsApp me. I'll explain everything because each and every master class has different fees. So आपको जो भी करना है so उसके लिए हर एक की different fee है. Poonam, no doubt it must be superb. Can you share the picture of that aquarium? Yes, मेरे पास शायद है मेरी गैलरी में. I'll just go and search. फेसबुक पे होगा शायद, मैंने शेयर किया था. यस, और एक बात कि मेरे फेसबुक पेज के कवर फोटो में भी है, वो स्लाइड करके चेक करो. Falguni, ma'am, please teach Pani Puri cake. Yes. Mandy, ma'am, I want to join professional decoration cake class. Yes, it's available in a 50% डिस्काउंट. आप मुझे आइदर व्हाट्सएप करो या लिंक जो दी है मैंने उस पर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो. Lanisha, what will be the fee for chocolate sculpting masterclass? Do I have to come to Mumbai for that? Yes, you have to come to Mumbai because this is a hands-on class. See, this is little bit a thin flavor, तो उसके लिए मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्ज में ऐड किया है so that वो फ्लेवर अंदर से आ जाए. ओके, बिकॉज हम इसको ज़्यादा मैं लेयरिंग में ऐड नहीं कर सकती. इट्स लिटिल बिट रनी, वो थोड़ा सा रनी है. वर्षा, आपने जो क्रश यूज किया है उसका नाम क्या है और कहाँ मिलेगा? सी, राइट नाउ ये अवेलेबल है विद द ऑल, ये जो बड़े ड्राई फ्रूट्स और नमकीन शॉप्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल है. आई विल शो द बॉटल. वेट, उसको बंद करो. राइट नाउ ये सेम फ्लेवर में आपको और भी वेरिएशन है. दिस इज गोवा चिली, देन मैंगो इज देयर, लाइम इज देयर. ये सारे शुगर फ्री फ्लेवर्स अवेलेबल है. राजश्री, मैम ऑन्ट्रो में केक कैसे बनाते हैं? सी, ऑन्ट्रो में केक के लिए आपको उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. दैट विल नॉट बी अ सिंपल केक. वो डिफरेंट लेयर्स में बनते हैं सारे फ्रेंच ऑन्ट्रो में. तो वो आपको टोटल एक्चुअली सीखना पड़ेगा. स्नेहा, वाटरमेलन केक का लाइव सेशन किया था क्या मैम? वाटरमेलन केक, या आई हैव मेड अ डिफरेंट फ्लेवर विद द वाटरमेलन. हमने एक डिफरेंट फ्यूजन बनाया था. दैट वाज मोहब्बत के शरबत का केक विद द वाटरमेलन एंड रोज फ्लेवर. यू कैन वॉच इट ऑन माई पेज. मेरे पेज पे वीडियो सेक्शन में आप वो देख सकते हो. ओके, सो दिस इज माई स्मॉल केक विद द गोवा चिली फ्लेवर. अभी मैं पहले लेयरिंग आपको दिखाती हूँ फेरो रोशर केक का. नेहा, which color should we use in chocolates? चॉकलेट्स के लिए आपको चॉकलेट के अलग कलर्स मिलते हैं. शेफ मास्टर के भी अवेलेबल है, मैजिक कलर्स के भी अवेलेबल है. वो आप पहले लेके फिर चॉकलेट में उसको यूज़ करो. नॉर्मल हमारे जो विपिंग क्रीम के कलर्स है वो हम नहीं यूज़ कर सकते. भूमिका, different and very new flavor in cake. Have tried this flavor in ice cream, but for cake it is very unique. Yes, just go on trying different flavors. क्योंकि अभी पुराने फ्लेवर्स हम सब लोग ट्राई कर चुके हैं और वही फ्लेवर्स खा के सब अभी बोर भी हो गए हैं.
So do try these flavors. सरिता, मेरे स्पॉन्ज का हाइट 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है, बराबर है क्या? से कितना बैटर लेते हो उसके ऊपर है, और 3 साइज भी मैटर करता है कि आपका बैटर के लिए आप कितना 3 साइज ले रहे हो. अगर 6 इंच है, 5 इंच है तो डिपेंड. 5 इंच है तो हाइटेड केक होता है, 6 इंच है तो मिनिमम हाइट होगी, 7 इंच है तो और ज़्यादा वाइड बनेगा. मैम, इज दिस स्पॉन्ज मेड ऑफ कंडेंस्ड मिल्क? These are milk powder. मैम, ये केक टॉल केक के टिन में बना सकते हैं? Yes. Tall cake के tin. Tall is like a, whenever you want to make tall, you can make a tall cake. Tall cake is basically what, आपको जब ज़्यादा लेयर्स एक के ऊपर एक रख के ऊंचा केक बनाना है तो आप टॉल केक बनाओ. लाइक अभी मैं जो ये टॉल केक बना रही हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट 6 लेयर्स लेने वाली हूँ. सो ये हर एक केक मेरा जो है उसके 3 लेयर्स कट होने वाले हैं. दिस इज 6 इंच केक. She is saying, I wish I could meet you. Yes, you can meet me. आप मेरे स्टूडियो में आ सकते हो. जस्ट ये लॉकडाउन ख़त्म होने दो. Dimple, ma'am, what all figures are covered in fondant class? फॉन्डेंट क्लास में हमने जंगल थीम कवर की है, एक्वा थीम कवर की है, उसके बाद बेसिक ह्यूमन फिगरिन और एक एक्स्ट्रा ह्यूमन फिगरिन मैंने अभी उसमें ऐड कर दी है. फॉन्डेंट के रोज़ कैसे बनाने हैं, बेसिक रोज़, बो कैसे करना है, डिफरेंट कटर्स प्लंजर्स को कैसे यूज़ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट शार्प एजेस कैसे रेडी करना है. एक गनाश केक को जब आप ड्रेपिंग के लिए रेडी करते हो फॉन्डेंट को, तो उसको शार्प एज से कैसे रेडी करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो वो भी मैंने वो क्लास में सिखाया. और उसके बाद फॉन्डेंट को घर पे कैसे करना है, ये सब कुछ कवर्ड है फॉन्डेंट क्लास में. नीता, स्पॉन्ज क्लास में क्या क्या है? स्पॉन्ज क्लास में 4 टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस है, जिसमें आपको 2 डिफरेंट वेनिला चॉकलेट होगा विथ 2 डिफरेंट मेथड्स. उसके बाद रेड वेलवेट है और विथ एक रेसिपी है. तेजल मैम, आप चॉकलेट क्लास भी लेती हो? येस, चॉकलेट क्लास इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. नेहा मैम, टीच मैगी केक एंड जियोड इफेक्ट केक. मैगी केक इज जस्ट अ ग्रेविटी इफेक्ट और कुछ नहीं है उसमें. आई डेफिनेटली शो वन डे. और जियोड नहीं दिखा सकती बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई क्लास. सो इसके लिए मैं यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकती. ओके, सो अभी हम फेरेरो रोशर का केक का जो लेयरिंग है वो स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले आज की हमारी एक गेस्ट है, मेरी स्टूडेंट, वो आज हमारे साथ लाइव शेयर करने वाली है. जैसे आप सबको पता है कि हर एक स्टूडेंट एक दिन हमारे साथ लाइव शेयर करता है. सो आज की हमारी जो मेरी स्टूडेंट है वो हमसे शेयर करेंगी, दैट इज़ वसुंधरा जी. वसुंधरा जी, अगर आप देख रहे हो लाइव तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए हाय, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप लाइव हो.
वसुंधरा जी, आर यू देयर वॉचिंग लाइव? अगर आप यहाँ पे हो लाइव तो हाय भेज दीजिए सो दैट मुझे पता चले कि आपने ज्वाइन किया है लाइव। Lucha, hi ma'am, is tea time cake class available and what all will it cover? येस, टी टाइम केक क्लास अवेलेबल है जिसमें आपको डिफरेंट रेसिपीज़ है, जैसे डबल चॉकलेट बनाना केक है, पारसी मावा केक है, व्हीट जैगरी केक है, ऑरेंज वेगन केक है, ऐसे बहुत सारे ओट्स का केक है, ओट्स एंड रेजिन्स। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केक्स अवेलेबल है। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन टी टाइम केक क्लास। रोहिणी शाह, मैम मैंने आपका लाइव सेशन देख के मोहब्बत का केक रोज एंड वाटरमेलन फ्लेवर बनाया था। टेस्ट इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द फीडबैक। बहुत लोगों ने बनाया, मुझे फ़ोटो भी भेजे थे, सबको बहुत पसंद आया। जिन्होंने नहीं बनाया जल्दी से बना लीजिए जब तक समर है, बिकॉज दैट इज़ रियली सूदिंग फॉर दिस समर स्पेशल। सो जल्दी से बना के ट्राई कीजिए। हीना, टी टाइम केक और केक स्पॉन्ज में क्या फ़र्क होता है, प्लीज़ बताइए। केक स्पॉन्ज क्लास इज ओनली जो हमें सेलिब्रेशन केक के लिए आपको ये जो सारे स्पॉन्जेस लगते हैं, जब भी आप कोई भी डेकोरेशन वाले केक बनाते हैं तो उसके साथ आइसिंग करते हैं। लाइक अभी जैसे हमने किया, डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करते हैं, डिफरेंट डेकोरेशंस करते हैं। सो उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सारे जो स्पॉन्जेस है आइदर वेनिला या चॉकलेट चाहिए। ओके, सो वो एक परफेक्ट स्पॉन्ज कैसे करना है, और आजकल रेड वेलवेट केक, सो रेड वेलवेट केक भी कैसे करना है, तो ये सब कुछ स्पॉन्ज क्लास में सिखाया है। और टी टाइम केक क्लास में आप ये डिफरेंट केक्स खाते हैं जो प्लेन खाते हैं विदाउट एनी आइसिंग, जो हेल्दी होते हैं, जो जिन लोगों को आइसिंग नहीं चाहिए, जैसे मावा केक है या बनाना केक है, वेगन केक है, ऑरेंज केक, मैंगो केक, ओट्स का केक। सो ये सारे विदाउट आइसिंग हम खा सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर खुद में ही इतनी अच्छी टेस्ट है, तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है आइसिंग की। सो डेफिनेटली आप उसको ऐसे ही खा सकते हो। सो दीज आर ऑल टी टाइम केक। सो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। जिनको स्पॉन्ज सीखना है, सिर्फ स्पॉन्ज, तो यू कैन ज्वाइन स्पॉन्ज, और एल्स यू कैन ज्वाइन टी टाइम केक्स। ओके, सो जब तक ये टेक्निकल इशू थोड़ा सा सॉल्व होता है, शी कैन ज्वाइन। मैं आपको फेरेरो रोशर केक का लेयरिंग दिखा रही हूँ। सो हम अभी फेरेरो रोशर का लेयरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप में सोकिंग किया है। नाउ आपको आगे की प्रोसीजर दिखाती हूँ।
सो अभी मैं लेयरिंग में ये मूस यूज़ करने वाली हूँ. सो दिस इज़ माई रेडी मूस जो मैंने रेडी करके रखा है चिल्ड करके. सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गनाश प्लस विपिंग क्रीम. ये जो हम क्रीम को विप करके रखते हैं वो, और उसके साथ आपको गनाश लेना है. सो गनाश इज माई 2:1 रेशो का गनाश है. तो उसको जितना लिया उसके आधा आपको विपिंग क्रीम लेना है और इस दोनों को मिक्स करना है. और ये सब आपको मिक्स करके विप करके इस तरह से मूस को रेडी करना है. नो मूस कैन बी, अगर आपको चाहिए तो अभी फेरो रोशर फ्लेवर है, दैट मीन्स हेज़लनट फ्लेवर. सो आप इसमें हेज़लनट का इसेंस भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा नटेला भी ऐड कर सकते हो. सो आज मैंने इसमें थोड़ा सा नटेला ऐड किया है ऑलरेडी, इसीलिए मैं स्पॉन्ज में सोकिंग नहीं कर रही हूँ. स्पॉन्ज को मैंने नॉर्मल सोक किया है. नाउ मैं इसमें अभी आपको पहले ये लेयरिंग हम स्टार्ट करते हैं. सो इस तरह से मैंने एक लेयर मूस की ऐड कर दी. अभी उसके बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और नटेला ऐड कर रही हूँ. Mira, for Belgium chocolate cake, which compound should we use? आप कैल्बो यूज करो. नाउ दिस इज फेरोशर का पीसेस है, ये फेरोशर चॉकलेट है उसके पीसेस है. सो आई एम यूजिंग दिस इन अ लेयरिंग. सो इसी तरह से हमें सारे लेयरिंग कंप्लीट करने हैं. हाय. हाय. हमसे वसुंधरा जी ज्वाइन हो रहे हैं. हेलो वसुंधरा हाय. जी. हाय. हाय. हाय मैम. आई एम गुड. हाय. कैसे हो? मैं हाय ठीक मैम. हूँ, आप कैसे? बस बढ़िया मैम. टेल मी अबाउट योरसेल्फ वसुंधरा जी. माई सेल्फ वसुंधरा, वसुंधरा ठाकुर. मैं थाना में रहती हूँ और 30 ईयर्स से मैं पार्लर कर रही थी. और अभी एकदम केक का, मैंने आपके पास जो केक का क्लासेस किए हैं, डिजाइनर केक, फिर मफिन्स है, फिर डोनट्स है, और बहुत से क्लासेस आपके पास किए हैं. तो पहले तो मेरा ऐसा नहीं था कि क्लास ऑर्डर्स लेने हैं या कुछ करना है, लेकिन बस मेरा इतना ही था कि मेरी पोती के लिए मुझे केक वगैरह बनाने थे, बच्चों के लिए, और सीखना था. पहले 17-18 ईयर्स बैक मैंने सीखा था, घर पे करती भी थी बहुत अच्छे से केक. लेकिन फिर गैप हो गया. फिर बाद में फिर ऐसे लगा कि चलो बच्चों के लिए अभी थोड़ा फ्री हो गई हूँ तो बच्चों के लिए करूंगी. फिर फ्रेंड्स लोगों ने और सबको बहुत पसंद आ गए, तो सब लोग मुझे बोलने लगे कि नहीं तू ऑर्डर ले. फिर ऐसे करते करते मेरे बहुत अच्छा सा अभी चल रहा है. और लॉकडाउन में तो बहुत ही कंटिन्यू ऑर्डर्स रहते हैं, जैसे आपको तो मालूम है. मैं हर हर टाइम आपको फोटोज भेजती हूँ या कुछ करती हूँ. और जब भी कुछ डिफिकल्टी होती है तो भाग भाग के आपको फोन करती हूँ और पूछती हूँ ये क्या करना है, कैसे लूँ, क्या लूँ. ब्लेंडर लेना है या कुछ भी चीज लेनी है तो आपको, और आपका गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है मुझे. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक.
और आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसे लगा? ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन आपके सारे क्लास ऑनलाइन क्लासेस? हाँ, सब क्लासेस मेरे ऑनलाइन हो गए। लेकिन अभी पहले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऑनलाइन क्या सीखना है, कैसे हो जाएगा, पता चलेगा क्या नहीं चलेगा। लेकिन जैसे मैंने एक क्लास लिया ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो फिर कंटिन्यू फिर 1 से 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट आपके पूरे क्लासेस हो गए हैं मेरे करके। सिर्फ आपका जो अभी आप बोल रहे थे, बाकी जो है वो नहीं किए क्या किए है अभी तक। लेकिन जो भी है मुझे आपके पास सीखना ही है, कंटिन्यू करने ही है। जब भी बच्चों के पास जाती हूँ जाऊंगी और फिर वहां सीखा करूंगी उनके लिए। मतलब आपकी अभी बस एज क्या है? मेरी 58। सी, एट द एज ऑफ 58 वसुंधरा जी ने ऑनलाइन क्लासेस सीखे एंड शी इज डूइंग प्रोफेशनली। ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको और सबको उनका काम पसंद आ रहा है। सो शी इज रियली वेरी गुड मोटिवेशन के आप सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप एज इज इट जस्ट थैंक यू। नंबर। ओके, एज कोई भी मैटर नहीं करता कि आपको कौन से एज में स्टार्ट करना है। आप अर्ली एज में स्टार्ट करो या बाद में स्टार्ट करो, डेफिनेटली अगर आप मन से कुछ सोच के करते हो तो डेफिनेटली यू कैन सक्सीड, है ना? हाँ बिल्कुल, थैंक यू मैम। क्योंकि मैंने जो पार्लर किया वो 30 इयर्स कंसिस्टेंसी अच्छे से किया। फिर नेल आर्ट सीखा मैंने, मेकअप्स बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के पास मैंने सीखा। सो आप एकदम और मल्टी टैलेंटेड हो। थैंक यू थैंक यू। और बस अभी मतलब फेसबुक पे थोड़ा स्टोरी में डाल देती हूँ अपने केक्स, फिर स्टेटस पे डाल देती हूँ, तो वहां से फिर इंक्वायरी आती है और उससे ही मेरा पूरा एडवर्टाइजिंग होता है और सबको पता हाँ, चलता वही है है। कि मेरे केक्स कैसे है या कुछ है तो। और सबको अच्छा लगता है आपका टेस्ट एंड ऑल बिल्कुल दैट। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को तो इतना अच्छा लगता है। मेरी पोती बोलती है, अज्जी बहुत अच्छा केक बनाती हो, जल्दी जल्दी मुझे केक खाना है आपके हाथ का। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास से जितना हो सके उतना सीख लो, और बच्चों के पास जाऊंगी बाहर न्यूजीलैंड में तो उनको कभी मैं खिलाऊंगी मेरे पोती को, ऐसा लगता है मुझे। अच्छे अच्छे केक्स और डोनट्स उसको एक्चुअली मैंने डोनट्स मफिन्स के लिए और केक के लिए उसके लिए ही मैंने सीखा था। लेकिन अभी मेरा तो ये पूरा यही हो प्रोफेशन गया। हो गया। बिल्कुल विजन हो गया मेरा। बहुत ही अच्छा तो लगा थैंक यू और सो आपका मच, सिखाने। आ? आपने अपना जो एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। हाँ हाँ मैम। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हेलो। हेलो, सुनाई हाँ दे रहे हैं? हेलो। 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 हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। कैसे है कि आपका जो तरीका जो है सिखाने का वो इतना इजी है, और बस मैं सीख सकती हूँ तो कोई भी सीख सकता है, ऐसा है। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आप और भी आगे सीखिए जो भी आपका मन करे, जितना सीखना है, बिकॉज लर्निंग कैन बी एट एनी स्टेज। आप हमेशा एक लर्नर हो तो ही सक्सेसफुल होते हो। ठीक है, तो हाँ। इसलिए जितना सीखना है सीखो, आगे बढ़ो और प्रोफेशनली भी करो। ओके, थैंक यू सो मैम। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों के साथ। थैंक यू। और व्यूअर्स, प्लीज सेंड हार्ट लव फॉर दिस यंग लेडी। थैंक यू। बस आपको आपको मिलने की बहुत इच्छा है, ऐसे लगता है कि कब मिलूंगी आपको मैं। जल्दी मिलेंगे हम आफ्टर लॉकडाउन। हाँ वही। ओके। जरूर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय। बाय। व्यूअर्स, प्लीज सेंड हार्ट्स क्लैप्स थैंक यू मैम। वसुंधरा जी के लिए, ताकि एवरीवन विल फील मोटिवेटेड, ना कि सिर्फ वसुंधरा जी बट जो लोग देख रहे हैं सब लोगों को एक मोटिवेशन आ जाए। ओके।
And once again, thank you Vasundhara ji for your time. So ये थे वसुंधरा जी. She has joined at age 58. आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? सो ये थे वसुंधरा जी जिन्होंने एट द एज ऑफ 58 ऑनलाइन क्लासेस लिए एंड शी इज डूइंग रियली गुड. वो हमेशा ऑर्डर्स लेते हैं और उतने ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं. हमेशा मुझे फोटो शेयर करते हैं कि आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए. सो शी इज डूइंग ऑल द वे उनके एफर्ट्स करके शी इज डूइंग वेरी नाइस. सो इसी तरह से आप कर सकते हो, कभी भी करो, एज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यही दिखाया है वसुंधरा जी ने. ओके, सो अब हमारा सेशन आगे स्टार्ट करते हैं हम. अभी मैंने यहाँ पे लेयरिंग स्टार्ट किया है फेरो रोशर केक का. सो वापस नटेला, और फिर वापस फेरो रोशर के टुकड़े. Shweta Naram, ma'am, you are transforming India. Incredible version, ma'am. Vision, ma'am. Hats off to you. Thanks for all your appreciation, motivation and cooperation. Thank you so much viewers. Thank you so much students. सो अभी हम यहाँ पे इसी तरह से ये लेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज फेरो रोशर केक. Veera, ma'am, recently I joined your classes and very well explained and details too. Thank you, ma'am. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक. आप सबको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और आप सब अच्छे से सीख के सक्सेसफुल हो रहे हो. ये बहुत है मेरे लिए. Ma'am, fee for tea time cakes. टी टाइम केक क्लास इज 2500 और अभी जैसे डिस्काउंट है सो इट विल बी 1250. नेहा, मैम ये लेडी कौन से सिटी से है? शी वॉज इन थाने, महाराष्ट्र में. थाने जो है, बॉम्बे, थाने, जो नवी मुंबई, ये सब जो सिटीज है, सो वो वहां से है. लास्ट टाइम के हमारी स्टूडेंट्स वाज फ्रॉम अहमदाबाद. उससे पहले थी वो पुणे से थी. सो इस तरह से हर जगह से स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूएस, यूके, सिंगापुर. सो इसी तरह से हमें ये फेरो रोशर केक को कंप्लीट करना है. और फिर अगर आपको इसके ऊपर फेरो रोशर का डिजाइन करना है, सो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया है कि कैसे
आप इसके ऊपर फेरो रोशर का डिजाइनिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मूस और बाकी फेरो रोशर के पीसेस यूज करो. टुडे आई विल नॉट यूज दिस टाइप ऑफ डेकोरेशन बिकॉज बर्थडे सेलिब्रेशन है, सो आई विल मेक सम डिफरेंट डेकोरेशन. तो इसके ऊपर मैं फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन करने वाली हूँ, दैट आई विल डू टुमारो. तो इसके लिए आज मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लेयरिंग दिखा रही हूँ. फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन मैं आपको कल अगर मुझे लाइव आना पॉसिबल होता है कल तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं पिक्चर्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. अभी मैं आपको जो हमने गौ चिली केक किया था उसका डेकोरेशन दिखाती हूँ. ओके, सो इस तरह से मैंने ये क्रम कोटिंग किया है. इसके ऊपर वापस एक बार मैं क्रीम लगाऊंगी और उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन करूंगी बिकॉज मेरे डॉटर को बहुत ही सिंपल और एलिगेंट केक चाहिए, उसको ज्यादा कुछ क्रीम या ज्यादा डेकोरेशन नहीं चाहिए. तो इसीलिए मैंने फ्रेश फ्लावर्स को चूज किया. एक्चुअली उसी ने खुद ने चूज किया है कि आप फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन करो. सो इसीलिए मैं कल करूंगी. जब भी आपको फ्रेश फ्लावर्स का डेकोरेशन करना है तो जब भी आपका सेलिब्रेशन होगा उससे थोड़ी देर पहले करो. सो मैं इतना देर पहले नहीं करके रख सकती, इसीलिए मैं कल करने वाली हूँ आफ्टरनून को. सो अभी मैं आपको दूसरे केक का जो डेकोरेशन है वो दिखाती हूँ. गौरी मैम, आपका स्टूडियो कहाँ है? माई स्टूडियो इज इन बोरिवली वेस्ट. Monali, I did basic cake class of yours in March. Is there any advanced decorating class? यस, अभी ये सेकेंड लेवल एडवांस डेकोरेशन कोर्स है अवेलेबल. यू कैन ज्वाइन दैट. दैट इज ऑल्सो अगेन 50% डिस्काउंट, जिसमें सारे ट्रेंडिंग केक सिखाए हैं मैंने. ओके. सहाना रॉय, आप सभी केक में केक जेल यूज करते हो क्या, या फिर कोई स्पेसिफिक केक में केक जेल यूज करते हो? सी आई डोंट यूज केक जेल. मैं केक जेल नहीं यूज करती, कभी भी नहीं यूज करती बिकॉज मुझे लगता है कि केक जेल एंड प्रीमिक्स इज द सेम. केक जेल यूज करके आप केक बनाते हो और प्रीमिक्स यूज करके बनाते हो, इट्स द सेम थिंग. सो अगर आपको कोई भी केमिकल फ्री केक बनाना है सो तो प्लीज डोंट यूज केक जेल, एनी इम्प्रूवर्स, नथिंग. जस्ट हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज करके जो आप स्पॉन्ज बनाते हो तो उसका टेस्ट उसका क्रीमीनेस बहुत ही अच्छा आता है कंपैरेटिवली ऑल दिस केमिकल्स. ओके. कविता, will you keep this cake in fridge in a box? यस, अभी मैं ये जो क्रम कोटिंग केक किया है मैंने उसको कल तक के लिए फ्रिज में रख दूंगी. और ये ध्यान रखो कि अगर कवर्ड रखना है तो कवर्ड भी रख सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा शुगर सिरप अच्छे से सोकिंग करो ताकि जितने टाइम केक फ्रीज में रहे तो वो अंदर से ड्राई नहीं हो. okay? मैम, किसका बर्थडे है? माय डॉटर्स 18th बर्थडे. मैम, फॉन्डेंट केक क्लास ऑनलाइन करने के बाद if कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन हेल्प ना? यस यस, यू कैन व्हाट्सएप मी. और कभी इमरजेंसी है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी. और जनरल क्वेरीज है सो यू कैन व्हाट्सएप मी. आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरीज भेज के रखो. आपको मे बी कभी कभी तुरंत आंसर नहीं मिलता है बट डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर. थोड़ा सा देर से सही लेकिन आपको आंसर्स मिल जाएंगे. कभी कभी वर्कशॉप्स एंड ऑल दैट में बिजी होती हूँ सो प्रॉम्प्टली इमीडिएटली नहीं दे सकती बिकॉज जब भी फोन में ओपन करती हूँ व्हाट्सएप, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज आर देयर रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस. सो वो मैं मोस्टली क्लियर करती जाती हूँ तो कभी कभी टाइम लगता है बट हैव पेशेंस, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा. अनुभा,
Can we put red gel color in white ganache with little neutral gel to make it look like complete red? What? Can we put red gel color in white ganache with little neutral gel? नो, वाइट गनाश में डालने की जरूरत नहीं है. अगर डार्क कलर बनाना है आपको तो जस्ट गो फॉर दी रेड जेल कलर, और बैग में भी डाल सकते हो. ओके, बैग में थोड़ा सा कलर डालो और केक पूरा जेल कलर बना के उसको यूज करो, बिकॉज व्हाइट मूस बनाओगे तो भी वो सेम ही इफेक्ट देने वाला है. सो जितना अच्छा कलर होगा आपका उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा. सो यूज जेल कलर्स. और शेफ मास्टर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी. मैजिक कलर्स है, ये सारे आप यूज कर सकते हो. अभी हम इसको डेकोरेट करते हैं. श्वेता, आप केक बेस कहाँ से परचेस किए हैं? इट्स सो शाइनी. केक बेस, ओ केक केक बोर्ड्स, वो तो मेरे बनाए हुए हैं सारे बोर्ड्स, जो मैंने पर्सनली मेरे पर्सनल यूज के लिए बना के लिए है. गोल्डन ब्लैक, दीज आर एक्रेलिक बोर्ड्स. एक्रेलिक बोर्ड्स आजकल अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हो. बट दे आर फॉर द योर पर्सनल यूज. ओके, आप ये किसी को दे नहीं सकते. अब मैं इसमें थोड़ा सा टर्कोइज कलर यूज कर रही हूँ. दिस इज माई टर्कोइज शेड, जो मैजिक कलर्स की है, वो मैंने इसमें ऐड किया है और उससे इसको पहले कोटिंग कर रही हूँ. प्रीति, बेसिक स्पॉन्ज क्लास में क्या क्या सिखाओगे? बेसिक स्पॉन्ज क्लास में आपको 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स है उसमें, और फिर एक रेड वेलवेट केक है और एक विथ एग केक है. सो उसके वेरिएशंस भी आप कर सकते हो. लाइक विथ एग है तो उसमें चॉकलेट बना सकते हो. सो दीज आर ऑल डिफरेंट रेसिपीज. शीतल मैम, आप लगते ही नहीं 18 इयर्स की डॉटर की मम्मी. बहुत यंग दिखते हो. थैंक यू सो मच. बट यस, मेरी बेटी 18 इयर्स की होने वाली है कल. राजेश्वरी, केक को पूरी नाइट फ्रीज में रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हो. आपको जब भी दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग भी कभी डिलीवरी करनी है, सो आप पहले दिन क्रम कोटिंग करके रखो और बाद में उसको दूसरे दिन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. संगीता लाल, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस इन एडवांस. यस, मैं आप सबके मैसेजेस उसको कन्वे कर दूंगी, या फिर वो अगर लाइव देख रही है तो देख रही होगी, आप सबके विशेष उस तक पहुंच रहे होंगे. हेमलता is also saying you don't look like you have a 18-year-old daughter. क्या संतूर राज है? God bless you. संतूर मम्मी. संतूर मम्मी, यस. थैंक यू सो मच. सब बोल रहे you don't look like 18 years old. You look unmarried, ma'am. I love you. नेहा. मेरे 2 बच्चे हैं. माय डॉटर इज 18 ईयर और मेरा बेटा छोटा है.
सी अभी मैंने ये केक को कवर किया है. नाउ आई हैव अ डेकोरेशन ऑन इट. उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ R11 नोजल. ये नोजल यूज कर रही हूँ मैं. ओके. सो उसको यूज करने के लिए सेम जैसे हम रोजेस बनाते हैं, ब्रॉड पार्ट नीचे, थिन पार्ट ऊपर. ओके. मैम डॉटर दिखाओ लाइव में प्लीज. यस, एक दिन उसको मैं जरूर लेके आऊंगी, या फिर इफ पॉसिबल मैं कल के पिक्चर्स शेयर कर दूंगी बर्थडे के. वी हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर विथ ओनली फैमिली मेंबर्स. अभी मैंने बैग में कलर डाल दिया है. ओके. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले व्हाइट क्रीम ले रही हूँ. मैम आई एम सो मैड फॉर योर लाइव. आप लाइव आते हो तो कोई भी काम नहीं करती, ओनली आपका लाइव देखती हूँ. थैंक यू सो मच. और मैं यहाँ पे अभी इसके पेटल्स कर रही हूँ. सी, जस्ट हाथ को शेक करके इस तरह से ये मैं पेटल्स कर रही हूँ. सो इसी तरह से हमें ये पूरा डेकोरेट करना है. संगीता मैम, केक पर लास्ट में फिनिशिंग के लिए स्क्रैपर चलाते हैं तब केक क्यों दिखता है? बिकॉज आप क्रीम की क्वांटिटी बहुत कम यूज कर रहे हो, इसके लिए फिर केक दिखना स्टार्ट होता है. जब आप स्क्रैपिंग करते हो तो वहां का क्रीम आप निकाल लेते हो, तो इसीलिए फिर केक दिखना स्टार्ट होता है. ओके. सो हमेशा ये ध्यान रखो कि लगाते वक्त थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी का लगा दो क्रीम, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. से अभी मैं सेकेंड लेवल स्टार्ट कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने दूसरा एक राउंड किया है विद द वाइट क्रीम. मैम, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट लो वॉइस. वॉइस वॉइस कम आ रही है. अभी आवाज आ रही है. अभी आवाज सुनाई दे रही है? जस्ट कमेंट में बताइए मुझे कि आवाज सुनाई दे रही है या नहीं. ये सारी है. कुसुम मैम, आप संतूर यूज करते हो क्या?
क्या डालूं? होता है। मैम एक क्वेश्चन है। मैम केक ऑर्डर होता है, वो बोलते हैं क्रीम लगाओ, क्रीम कम लगाओ, तो हाउ शुड आई मेक द केक? सी, आपको लेयरिंग में ज्यादा क्रीम मत लगाओ, साइड्स वॉल में थोड़ा सा क्रीम प्रॉपर लगाना पड़ता है, अदरवाइज आपका केक दिखना स्टार्ट होता है। एंड यू कैन डू मिनिमलिस्टिक डिजाइंस यूज करो, जैसे मैं हमेशा दिखाती हूँ कि आपको जितना कम क्रीम यूज करके आप बनाओगे केक, उतना आपका क्रीम कम यूज होगा, खाने में भी अच्छा लगता है और वेट में भी मैनेज हो जाता है। ओके, सो ऑलवेज गो फॉर द लेस क्रीम। अभी मैं इसका सेंटर पोर्शन है उसके लिए व्हाइट क्रीम यूज कर रही हूँ, या आइदर हम येलो यूज करते हैं। मैम लाइव में आपका पूरा स्टूडियो दिखाओ ना। यस, दिखाऊंगी। आजकल थोड़ा सा मेरा मेसअप है, बिकॉज मेरे स्टाफ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर लॉकडाउन। तो जल्दी मैं आपको मेरा पूरा स्टूडियो दिखाऊंगी। एक बार मैंने दिखाया है मेरे एनिवर्सरी के दिन। आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, वो वीडियो है अभी भी। ठीक है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ। Jubilee is suggesting for center portion we can give white pearl. यस, यू कैन गिव व्हाइट पर्ल्स, और एल्स मैं अभी जो दिखा रही हूँ आपको उसी तरह भी हम कर सकते हैं। या एक्चुअली नाइस आइडिया, हम आप ही के आइडिया के साथ जाते हैं और आई एम यूजिंग व्हाइट पर्ल्स। अदरवाइज आई वाज अबाउट टू शो यू डिफरेंट थोड़ा सा पोलन, बट अभी हमारा व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सो मैं आपका आइडिया फॉलो करती हूँ और यहाँ पे व्हाइट पर्ल्स यूज करती हूँ। Priya, whenever I make two-tier cake, the top layer of cake gets pressed down. सी, 2 टायर केक के लिए मेरा एक वीडियो है, 2 to 3 टायर्ड केक आपको कैसे करने हैं उसके लिए। सो जस्ट गो एंड वॉच, जिसमें आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, डॉवेल्स यूज करने हैं, वो सब कैसे करना है। बिकॉज विले के लिए मैंने ये किया था, वीडियो लाइव किया था। सो ये सारे उसमें मैंने सिखाया है कि आपको कैसे करना है। सो जस्ट गो एंड वॉच। मैंने जिसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया था कि आपको कैसे डॉवेल्स यूज करने हैं, मिडिल सपोर्ट कैसे यूज करना है, बोर्ड का सपोर्ट कैसे देना है। सो एवरीथिंग इज देयर। आप एक बार उसको देख लो तो आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं अभी नीचे एक, जबकि हमने ऊपर भी थोड़े से पर्ल्स की तरह रेडी किया है, पर्ल्स यूज किए, तो मैं नीचे भी बॉर्डर में एक विदाउट नोजल बॉर्डर कर रही हूँ। जस्ट उसको
मैंने ये पाइपिंग बैग को थोड़ा सा कट किया और वाइट क्रीम भरा इसमें, ओके। और यहाँ पे छोटा छोटा डॉट्स कर रही हूँ। Looking so pretty. Cake is looking very pretty. थैंक यू। इस तरह से हमने एक सिंपल सा केक बनाया है फॉर द मिडनाइट सेलिब्रेशन। और मैं ये हैप्पी बर्थडे का टैग यहाँ पे लगाती हूँ। ओके। और ये मैंने फॉन्डेंट के कुछ लेटर्स को कट करके रखा है विद द 18 नंबर। तो वो मैं बोर्ड पे इसको इस तरह से चिपकाने वाली हूँ। स्वप्ना, whipping cream पे stencil यूज कर सकते हैं क्या? यस, व्हिपिंग क्रीम पे स्टेंसिल यूज कर सकते हैं। हमारे एडवांस क्लास में हमने ये सिखाया है। जो लोगों को आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप हेडफोन यूज करो बिकॉज वॉइस इज प्रॉपर, सबको सुनाई दे रहा है। मे बी आपका नेटवर्क कनेक्शन या फेसबुक ग्लिच होगा। ओके, सो दिस इज माय सिंपल एंड स्वीट छोटा सा एक केक हमारे मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए हमने रेडी किया है। यहाँ पे मैंने 18 नंबर लगा दिया, नाम लगा दिया, ओके, एंड हैप्पी बर्थडे यूज किया है। ओके, सो दिस इज माय सिंपल एंड लिटिल छोटा सा टाइनी केक है ये। Looking very beautiful. Neat presentation as always. थैंक यू। और कल Beautiful का cake. केक भी मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी आप सबको, बट मेजर तो उसका टेस्ट है जो मेरी बेटी को चाहिए, जो मैंने आप सबको दिखाया फेरो रोशर कैसे करना है। एंड फ्रेश फ्लावर्स यूज करने वाली हूँ मैं कल। तो हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगी कल लाइव आके, या फिर फोटोज सेंड शेयर करूंगी मेरे फेसबुक पेज पे। ओके, सो प्लीज शेयर द वीडियो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपका प्यार इसी तरह से शेयर करो मेरे साथ। एंड ऑलवेज लाइव देखो, मेरे साथ लाइव को ज्वाइन करो। कीप शेयरिंग, कीप बेकिंग एंड गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग। गुड बाय।